साथियों नमस्कार। उद्यम रजिस्ट्रेशन लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसकी बहुत देर से लोगों को वेट थी। जून के महीने में इसके ऊपर अनाउंसमेंट्स आई थी, फिर ये कहा गया था कि 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये है क्या? गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन रिवाइज की थी। उसके बेसिस पे इन्होंने अपने पोर्टल को भी रिवाइज़ किया, क्योंकि वो 2006 से चला आ रहा था, काफ़ी पुराना पोर्टल था। उस बेसिस के ऊपर इन्होंने ये पोर्टल भी रिवाइज़ किया है और इसको इफेक्टिव 1 जुलाई से होना था। हालांकि पहले 1-2 दिन थोड़े से टेक्निकल इसमें थोड़ी सी कमियां थी, लेकिन अब वे बड़ी अच्छी तरीके से अब ये लॉन्च हो चुका है। अब इसमें चेंजेस क्या हैं? चेंजेस इसमें ये हैं कि सबसे पहले तो जैसे पहले भी होता था, अब भी वही है कि आधार से ही आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले आप अपना आधार नंबर भरेंगे। अगर आप प्रोप्राइटर हैं या फिर कंपनी के केस में किसी डायरेक्टर का या कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, उनका आप रजिस्ट्रेशन आधार नंबर फिल करके आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर कंपनी का पैन भरना है, और जब आप पैन भरेंगे तो ये ऑटो फिल डेटा विद द पैन कनेक्शन ये उठाता है। तो कंपनी का नाम ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और इनकी कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कितने फीमेल कितने मेल्स हैं उसमें से, और भी कुछ बेसिक सी डिटेल मांगता है। अब इसमें जो बड़ा फ़र्क है वो क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क इसमें ये है कि पहले के रजिस्ट्रेशंस में जो आप एमएसएमई ओल्ड पोर्टल के ऊपर करते थे, वो आपकी सारी सेल्फ डिक्लेरेशंस ही थी। उसमें कहीं से भी ऑटो पॉपुलेटेड होकर डेटा नहीं आता था। लेकिन यहाँ इन्होंने दो चीज़ें ऑटो पॉपुलेटेड की हैं। सबसे पहले तो आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी का एड्रेस है वो आपके GSTIN नंबर से उठेगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि उस GST नंबर को हम फिल कर दें कि तो उससे उठ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये फॉर्म सबमिट होने के बाद सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेट होंगी। तो आपका एक तो प्लांट एंड मशीनरी का जो एड्रेस है वो GST नंबर से उठेगा। उसके बाद जो ये सारी रजिस्ट्रेशंस की नींव है या जो बेस है वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर के ऊपर है। 3 कैटेगरी हैं मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज में, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। तो 3 इनकी कैटेगरीज हैं। तीनों कैटेगरीज को इन्होंने इस बेसिस पे कैटेगराइज किया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर में कितनी है। तो ये पहले लोग समझ रहे थे कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें ये जो कॉलम्स हैं ये ब्लैंक रह जाएंगे। आप बाकी सारे फॉर्म्स भर देंगे। बाकी सारे जितने भी कॉलम होंगे, तकरीबन 24 पॉइंट का ये फॉर्म है। तो बाकी सारी बेसिक सी डिटेल हैं कि आप इसमें फॉल होते हैं या नहीं, आपकी ट्रेड्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है या नहीं, तो वगैरह वगैरह की चीज़ें हैं। तो मेन 2 चीज़ें हैं वो, एक तो एड्रेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो आपका GST नंबर से उठेगा, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का है वो आपका इनकम टैक्स की रिटर्न से, जो आपकी लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड होगी वहाँ से ऑटो पॉपुलेटेड होगा। और जो आपकी टर्नओवर है कंपनी की या कोई भी आपकी एंटिटी है उसका भी ऑटो पॉपुलेटेड इनकम टैक्स की आपकी लास्ट फाइल्ड इनकम टैक्स से होगा। तो लेकिन क्या ये फॉर्म भरते भरते हो जाएगा? जी नहीं। 24 में से जो बाकी 21-22 पॉइंट है वो आप फिल कर देंगे, फिर आप OTP के लिए सबमिट करेंगे, आपको OTP आएगा, फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दैट्स मीन फॉर्म भरते हुए आपकी क्या टर्नओवर की रेशियो या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट उसने कितनी कैलकुलेट की आपको नहीं पता चलेगा। ये फॉर्म एक बार सबमिट हो जाएगा, फिर बैकएंड टीम MSME डिपार्टमेंट की इनकम टैक्स और GST से आपका बैकएंड के ऊपर डेटा उसमें ऑटो पॉपुलेट करेगी, और कुछ दिनों के बाद आप जिस कैटेगरी में भी फॉल करते होंगे आपको ये MSME का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अर्लियर क्या होता था, आप फॉर्म खोलते थे, डिटेल्स डालते थे, आपको इमीडिएटली सर्टिफिकेट MSME का इशू हो जाता था। लेकिन अब जो आपके प्लांट एंड मशीनरी का एड्रेस है वो GST से इन्होंने कोऑर्डिनेट इसको टाई अप किया है। तो GST आपके डेटाबेस से ये उठेगा, और जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर है ये आपकी लास्ट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न से इसको ऑटो पॉपुलेटेड किया जाएगा। और दोनों ही ऑटो पॉपुलेटेड या आफ्टर सबमिशन ऑफ फॉर्म होंगे, लाइव नहीं होंगे। आप एक बार फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे वो आपको कहेगा कि आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दिया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि
कुछ ही दिन में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो फिर बैक एंड टीम थ्रू ऑटो पॉपुलेटेड वो डेटा आपका उठाएगी और अपॉन द बेसिस आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगी। तो ये दो बड़े चेंजेस हैं। सबसे पहले तो फॉर्म आपको इमीडिएटली, आपको जो सर्टिफिकेट है इमीडिएटली नहीं मिलेगा, उसमें कुछ वक्त लगेगा। और दूसरा, ऑटो पॉपुलेटेड जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर का होगा वो आपकी ITR से होगा। तो ये दो बड़े चेंजेस थे। आप फॉर्म भरिए और मैक्सिमम इसका बेनिफिट लीजिए। आपको फिर भी कोई सवाल है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारी टीम को कभी भी कांटेक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी टीम इमीडिएटली आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले टॉपिक के साथ आपसे शाम को मिलते हैं।